सा उसकी तरफ बढ़ें तो, या फिर एक वीक स्टार्ट के बाद शायद थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ अगर बढ़ें हम, तो वो देखने वाली बात होगी। फॉर नाउ करीब करीब 21 पॉइंट निफ्टी रेड में, 42 पॉइंट बैंक निफ्टी रेड में, 65 पॉइंट सेंसेक्स रेड में, और मिड कैप एकदम फ्लैट। फर्स्ट रेट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, और निफ्टी एक्चुअली ग्रीन में शुरुआत कर रहा है, करीब करीब 18 पॉइंट ऊपर खुला, अभी भी 10 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी हालांकि हल्का सा सॉफ्ट है, 50 पॉइंट, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। निफ्टी आईटी बात करते ग्रीन में आया, निफ्टी अभी भी फ्लैट है। मिड कैप इंडेक्स भी आज एकदम फ्लैट है, एकदम ऐसा लग रहा है मार्केट ऑलरेडी वीकेंड के मूड में आ गया। स्मॉल कैप भी फ्लैट, कोई खास मूव नहीं यहाँ पर, और एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। 900 बढ़ने वाले शेयर, 500 गिरने वाले शेयर, ये थोड़ा बदलेगा अभी ऑब्वियसली, लेकिन अभी के लिए निफ्टी 10 पॉइंट के साथ मजबूती के साथ ही काम कर रहा है। तो ये एक अब तक का एक एनालिसिस। चलिए अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का है। उसमें आप PSU इंडेक्स देखिए 0.5% ऊपर है, यहाँ पर अच्छे गेंस हैं। रियल एस्टेट इंडेक्स में ठीक ठाक गेंस हैं। ऑयल एंड गैस अच्छा कर रहा है आज, मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, और उसके अलावा फाइनेंशियल्स फ्लैट हैं। गिरावट का ये डॉक्टर रेड्डीज का इम्पैक्ट है, जो सन फार्मा अभी के लिए 1% आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज बाकी सारे इंडेक्स मोर और लेस फ्लैट दिखाई देंगे आपको। चलिए निफ्टी गिरने से शुरुआत करते हैं। मार्केट ऊपर है, सबसे ऊपर BPCL 2% ऊपर, क्रूड के गिरने का एक इम्पैक्ट। श्रीराम फाइनेंस पर अच्छी खासी तेज़ी, और कोल इंडिया यहाँ पर भी आपको तेज़ी दिखाई देगी। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स आएंगे, एक्सिस, आइशर मोटर्स और JSW स्टील। लूजर्स पर आते हैं, सबसे ऊपर आपको डॉक्टर रेड्डीज दिखाई देगा, ऑब्वियसली 5% नीचे डॉक्टर रेड्डीज खुलता हुआ रादर, और उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स और मारुति, यहाँ पर भी आपको 1% की डिक्लाइन देखने को मिलेगी। हीट मैप देखते हैं एक बार जरा निफ्टी का। आई थिंक क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं नहीं, अब निफ्टी अब 40 पॉइंट ऊपर आ रहा है, अच्छी अब गिफ्ट निफ्टी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा अब सपोर्ट मिल रहा है ICICI बैंक का, और कुछ हद तक एक्सिस का। तो दो बैंकिंग स्टॉक्स, इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी अब ग्रीन में आया, इनका एक थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट को मिलता हुआ। 50 पॉइंट अब निफ्टी ऊपर है, ठीक ठाक गेंस है। मिड कैप इंडेक्स में अच्छी तेज़ी है, करीब करीब 125 पॉइंट की। चलिए अब देखते हैं जरा आज के हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स। साइंट सीधा 10% नीचे, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। एम्फेसिस भी 4% नीचे खुला है आज। आई थिंक क्लियरली मार्केट ने उस नंबर पर ज़्यादा तवज्जो दी है इंस्टेड ऑफ डील विंस, जो नंबर आए। और इंडस टावर ये थोड़ा सा पॉजिटिव खुला है, करीब करीब 1.25%। कुछ और बिग स्टॉक्स भी थे हमारे, HPCL 4% ऊपर खुला, अच्छी शानदार तेज़ी। ये देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, मुझे लग रहा था कि नंबर्स भले ही अच्छे हों, लेकिन शायद हाई लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए यहाँ पर। और डॉक्टर रेड्डीज तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, करीब करीब 5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में M&M फाइनेंस और JSW स्टील, दोनों में ठीक ठाक करीब करीब 1% की करीब की रैली है। अब एक बार जरा रिजल्ट इम्पैक्ट देखते हैं। इसमें ऑब्वियसली डॉक्टर रेड्डीज, HPCL, यूनाइटेड स्पिरिट्स और इंडस टावर हम बिग स्टॉक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगली अपडेट पर आते हैं। केफिन और अदानी ग्रीन, यहाँ पर हल्की सी तेज़ी है। एम्फेसिस से मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ हूँ, लेकिन खैर आगे देखते हैं, पूरा दिन बचा है अभी। साइंट 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। IEX, सोना BLW, एम्बर एंटरप्राइजेस और ग्रीव्स कॉटन, यहाँ पर आपको इस समय गिरावट दिखाई देगी। तो ये आज के कुछ अर्निंग्स इम्पैक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। निफ्टी अभी भी 60 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग क्लियरली है HPCL ऑन द अपसाइड और साइंट ऑन द डाउन साइड। HPCL में 4% की रैली, साइंट आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, इस पर लगा दीजिए ठप्पा एक्सीडेंट ऑफ द डे का। कुछ बचा नहीं है इसमें, लेकिन तकलीफ वही है कि खुला ही यहाँ पर है, मतलब ऑलमोस्ट, तो उसमें कुछ ज़्यादा आई थिंक करने को बचा नहीं है। वैसे भी जब 10% की टेम्प्रेरी फ्रीज होती है, तो अगर आप चाहें तो सिर्फ वाया ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स में या कैश में तो ज़्यादा ट्रेड हो भी नहीं पाती है, लेकिन ये आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। लेकिन निफ्टी में वो अच्छे गेंस आ रहे हैं, हम 10 डे को स्ट्राइक कर रहे हैं 23,275। अब देखते हैं ये टिकेगा या नहीं। वीरो अच्छे मूव्स हैं इस समय, और ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छे मूव्स दिखाई दे रहे हैं अभी के लिए मुझे। बिल्कुल अनुज, अच्छे मूव दिखाई दे रहे हैं, और क्रूड की पूरी थीम प्ले ब्यूटीफुली करती हुई, चाहे वो HPCL हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो BPCL हो, ये आपका बाकी अगर आप देखें IOC को देखिए आप आपकी स्क्रीन पे, ये थीम अच्छा करते हुए। एक और थीम कल जो अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स ने थ्रस्ट जनरेट किया था पूरे FMC ये सीमेंट पैक के लिए, वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट अब एक बार फिर से कल का जो इंट्राडे हाई था, याद रखिएगा, वो कुछ देर के लिए क्रिएट किया था इसने करीब 11,578 पर, उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ सीमेंट में मूव है। डिफेंस में BEL अच्छा करता हुआ, और अंबुजा सीमेंट अच्छा कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा सीमेंट जो है ना, वो उस स्ट्रेंथ को चेस करता हुआ जो कल इसके नंबर्स के बाद आई थी। मेरे को एक चीज़ विजिबल थी, हालांकि इसका उल्लेख अनुज ने किया था, ICICI बैंक थोड़ा सा स्टेबल है आज।
और पॉलीकैब में थोड़ा सा रिवर्सल है, बीएससी और सीडीएसएल और कैम्स जो कि सिंक हुए थे 3 दिन पहले बहुत तहजीब से, कल भी कंटिन्यू करे, इन्होंने अपना अपसाइड शॉर्ट कवरिंग थी, आज भी शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू कर रही है यहाँ पर। और अपोलो हॉस्पिटल्स एक बार हेल्थ केयर स्पेस से लेके आइएगा, ये थोड़ा सा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, यहाँ पर एक मूव विजिबल है। यस, अपोलो हॉस्पिटल्स करीब 3830 पर डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ, और इसको मैंने सुबह भी उल्लेख किया था, शॉर्टिंग हो रही है यहाँ पर। और दीवी, डॉक्टर रेड्डीज और एक और लेके आइए जो फार्मा में पॉकेट्स थोड़ी सी सॉफ्ट हैं, उसमें औरबिंदो फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, टोरेंट फार्मा, एबॉट इंडिया, लुपिन, डॉक्टर लाल पैथ लैब, इप्का लैब, सब में सॉफ्टनेस है। यहाँ पे